हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे हो गए एंड आपके अभी तक के एग्जाम अच्छे गए होंगे एफएमई या पीपीएस को छोड़कर। ओके, इस बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जाके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, एंड आपका लास्ट एग्जाम बचा है जो है 19 मई को। ओके, सॉफ्ट स्किल या ईवीएस। ओके, देखो अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करें तो कॉपी कैसे लिखनी है, पूछो क्यों? क्योंकि जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं, ओके, तो उसमें लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होता है एंड ये टोटल थ्योरी बेस है। तो इसे आपको कैसे लिखना है सारी चीजें, प्लस ये आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें आप जितना स्कोर कर पाए उतनी बहुत अच्छे से है। ठीक है, तो उसी बारे में बात करेंगे कि आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, आपका आंसर कैसे लिखना है एंड क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ एकेटिव यूनिवर्सिटी एंड यू आर वॉचिंग कैंपस सर्किट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉफ्ट स्किल एंड ईवीएस, जिनका भी एग्जाम है उसके आंसर प्रेजेंटेशन गाइड करूंगा आपको कि आंसर आपको कैसे प्रेजेंट करना है एक्चुअली में कॉपी में। ओके, दिस गाइड इज स्पेशली मेड फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ओके, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही तो है। अंडरस्टैंड हाउ टू प्रेजेंट इन सॉफ्ट स्किल एंड ईवीएस सब्जेक्ट फॉर बेटर मार्क्स। बोथ सब्जेक्ट आर थ्योरी बेस्ड, सो प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड हेडिंग एंड नीटनेस मैटर अ लॉट। ओके, नीटनेस तो आपको पता है कि साफ साफ आंसर लिखना है, दूर दूर सही से लिखना है कि आपको एक एक वर्ड एग्जामिनर को समझ में आए। ओके, यूज प्रॉपर हेडिंग एंड सब हेडिंग, राइट आंसर इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट, अंडरलाइन की इंपॉर्टेंट्स, यूज डायग्राम और फ्लो चार्ट व्हेनेवर पॉसिबल एंड ऑलवेज एंड आंसर विद कंक्लूजन। ओके, अभी तक आपने जो भी जितने आंसर लिखे होंगे जितने भी सब्जेक्ट में आपने कंक्लूजन का यूज नहीं किया होगा, बट अब आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये कंडीशन ही ऐसी आपको क्रिएट करके देगा कि आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं स्टूडेंट्स, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे किसी ने नहीं बताया था कि सॉफ्ट स्किल एंड ईवीएस का एग्जाम कैसे लिखना है, इसलिए मैं बहुत अच्छे स्कोर कर नहीं कर पाया था। मेरे इसमें 48 थे एंड इसमें मेरे 33 थे। ओके, अब आप सोच रहे हैं कि इतने कम कैसे है, तो हमको नहीं पता था। जैसे हम अदर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करके आ रहे थे वैसे हम यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन वैसे ही किए, बट यहाँ अलग तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, ईवीएस हो या सॉफ्ट स्किल हो। ओके, सो मैं आपको ये चीजें गाइड कर दूंगा जिससे आप अपना बेस्ट स्कोर ला पाए एंड आपकी जो एसजीपी है उसमें थोड़ा सा सुधार हो या फिर इंक्रीज हो या इंप्लीमेंटेशन हो, जो भी हो, बस एसजीपी आपकी अच्छी हो जाए। ओके, सो हम सबसे पहले बात करेंगे, सो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल की कि उसको आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करना, क्योंकि जो सॉफ्ट स्किल है एंड ईवीएस है दोनों अलग है। ओके, सो सॉफ्ट स्किल में कैसे करना है, शुड बी लुक प्रोफेशनल एंड स्ट्रक्चर्ड, अवॉइड राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ, यूज इंट्रोडक्शन टाइप, इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड कंक्लूजन फॉर्मेट। देखो अगर मैं आपकी ईवीएस से इन दोनों की बात करूं तो आपको एक चीज करना है कि अवॉइड रिटन लॉन्ग पैराग्राफ। आप इनमें सोचे कि 6 लाइन का लिख दिया, 8 लाइन का लिख दिया, नहीं। अगर आप इसी को 2-2 पॉइंट के पॉइंट वाइज में लिख देंगे 2-2 लाइन का, तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल। इंट्रोडक्शन में कैसे लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल द एबिलिटी टू शेयर आइडियाज, इंफॉर्मेटिव, फीलिंग इफेक्टिवली। एंड इसमें ये भी लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग द फीलिंग्स, थॉट्स। ओके, देन अगर आपका 2 मार्क्स में है तो आपको 3 से 4 लाइन में खत्म कर देना ये। ओके, बहुत अच्छे से। एंड जैसे आइडियाज है, इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग इफेक्टिवली, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप अगर 7 मार्क्स में है। ओके, सो आपको क्या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटेन, विजुअल, ये सारी चीजें। एंड ऐसे करने के बाद आपको ये ऐसे लिखना है, कम्युनिकेशन, ठीक है, एक सर्कल बनाना है ऐसे, देन आपको यहाँ पे वर्बल ऐसे इसको बना देना है, देन यहाँ पे नॉन वर्बल, देन इसको ऐसे बना देना है, देन रिटेन, विजुअल, ओरल भी होता है। ओके, सो ये 4 चीजें ऐसे आप 5 बना सकते हैं ऐसे करके, जिससे आपका आधा पेज तो ऐसे ही फील हो जाएगा एंड अगर कोई देखेगा तो उसको ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा कम्युनिकेशन के बारे में इसके इतने टाइप्स हैं। ओके, देन आप डिटेल में आगे बात कर सकते हैं। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। देन कंक्लूजन जरूर लिख के आना है हर एक आंसर में 7 मार्क्स वाले में। ओके, ये कितने लाइन का होना चाहिए, ये 3 से 4 लाइन का होना चाहिए। इसमें आप वोकैब भी यूज कर सकते हैं, अगर वोकैब आपकी अच्छी तो आपके हो जाएंगे। ओके, देन प्रेजेंटेशन वही ब्लैक पेन, अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट, कीप स्पेसिंग। ओके, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना एक बार पॉज करके। ईवीएस में भी सेम चीजें होने वाली हैं। ओके, बस इसमें क्या है, डायग्राम बनाना है।
जहां पे नीड होगी। ओके, डायग्राम बना देना है। देन डायग्राम को नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना, कहीं पे भी हो तो एडवांटेज डिसएडवांटेज। ओके, तो आपको ये जरूर लिख के आना, अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज 7 मार्क्स में कुछ भी आ रहा है लिख के आना है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो अगर प्रेजेंटेशन टिप्स में देखो तो ये दिखा, डायग्राम व्हेनेवर पॉसिबल, यूज हेडिंग, राइट इन क्लीन पॉइंट फॉर्मेट, एक यूज एग्जांपल। एंड अगर मैं देखो तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे आप क्वेश्चन नंबर जैसे 3A आपको लिखना, ओके, देन आपको एक आंसर लिखना है 4 to 5 लाइन में, देन पॉइंट वाइज आपको लिखना है। ओके, डायग्राम अगर हो तो डायग्राम, फ्लो चार्ट हो तो फ्लो चार्ट, देन उसको एक्सप्लेन कर देना है। ओके, देन कंक्लूजन लास्ट में खत्म आपका आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। एंड बहुत अच्छे से आपको आंसर लिखने हैं। एंड रिप्रेजेंटेशन मैटर करेगी, आप इसमें जितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे उतने आपके एसजीपीए में ज्यादा वो होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम, लास्ट बचा है, आराम से कर लो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जाके पढ़ो एंड डिस्ट्रैक्ट मत होना।